हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे आप लोगों ने डिमांड की है कि सर इसमें क्या कट ऑफ रहेगी, सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ रहेगी। तो उसके लिए देखिए आज मैं पूरा एक पैकेज लेके आया हूँ। आराम से थोड़ा सा टाइम निकाल करके हम लोग इस पर पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। और मैं बताऊँ आपको कि देखिए मैंने 2015 2018 का भी एनालिसिस लिया है ताकि हमें एक पूरा व्यू मिल सके। और 2022 मैं फिर कह रहा हूं आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि 2022 के क्या फैक्टर होंगे, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं वो भी इस पे कैसे लागू होगा, हम उस सब भी चीज़ों पे आराम से बात करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज। अगर आप में से किसी को हो सकता है मेरी ये कट ऑफ समझ में नहीं आए तो उसके लिए आप लोग दिल से मत लीजिएगा, ये मेरा अपना व्यू है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ पूरे फैक्ट के साथ मैंने कोशिश की है बनाने की। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री में 2015 में जो सीटें थी वो 1968 1968 सीटें थी, ठीक है। और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 266.40 जनरल की कट ऑफ गई थी। जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था देखिए वो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इसमें 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो। तो ये सीटें थी और ये कट ऑफ गई थी। 2018 में अगर आप देखते हैं तो 613 सीटें थी। जनरल की कट ऑफ गई थी 279.17, एससी की थी 228.83 और एसटी की थी 204.49। ये दोनों एग्जाम्स में अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर सीटें ज्यादा दिख रही हैं, 1968 है, लेकिन आप कट ऑफ देखिए जनरल की 266। हम एससी एसटी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आया होगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं लगभग आपके पास वही 12 से 15 नंबर का जो डिफरेंस है, लेकिन सीटें देखिए जस्ट इसकी आधी हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ 10 से 15 नंबर का है। तो देखिए ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है कि आखिर इसका फर्क क्या आया, वहां पर उस टाइम क्या प्रेजेंट थी, क्या माहौल था, कितना प्रिपरेशन के लिए बच्चों को टाइम मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 2022 में आते हैं और एक बहुत बड़े फैक्टर की मैं बात करूंगा। पहले तो सीटें देखिए 807 सीटें हैं। अगला पॉइंट देखिए आप लेकिन जब देखिए मैंने इस पे एनालिसिस करवाया है हिस्ट्री के इस बार पेपर में, तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियली में सभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। उन क्वेश्चंस को करना मतलब एक बहुत अच्छे लेवल की बात थी। अच्छा, एक जो बड़ा इसमें फैक्टर है वो देखिए अटेंडेंस 60.99% बच्चे ही सिर्फ एग्जाम दिए हैं, मतलब इतने बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। 100 में से 61 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जबकि अगर आप इसमें और इसमें देखेंगे तो 80 से ऊपर परसेंटेज बच्चे प्रेजेंट थे वहां पर। और ये जो 15 से 20 क्वेश्चन का जो एक रेशियो है ना, उसने एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया है। मुझे भी लग रहा था ये 280 के आसपास का फैक्टर होगा इसका, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है देखिए, जब चीज़ें आई हैं एक्सपर्ट से, जब मैंने बात की है और जब बच्चों से जो चीज़ें आई हैं उनके बाद मुझे जो लग रहा है इसका फैक्टर जो है 255 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए हिस्ट्री में जनरल के लिए। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी राय हो सकती है, जो फैक्टर मैं देख रहा हूं जो प्रेजेंट है 40% का फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और एससी एससी के लिए मेरे हिसाब से 210 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर है। और एक्स सर्विसमैन और जो वीडियोस वगैरह हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स उनके आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन वो आराम से क्लियर कर जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दोनों पेपर में उन्होंने 40% ले लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आप 40% क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री के मेरे हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं आप। मैंने ये बताया है 280 के आसपास मुझे लग रहा था सेफ स्कोर होगा, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चंस इसमें थोड़े से ऐसे हैं जो सही में लेवल के हैं, तो इसीलिए मुझे इस बार लग रहा है कि ये कट ऑफ इसकी जानी चाहिए। अब हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे देखिए, हिंदी में अगर आप देखेंगे 2015 में इसमें सीटें थी 3163 सीटें थी और जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 313.20 कट ऑफ गई थी। अब आप आज ये 2018 में हिंदी में तो 868 सीटें थी। अब जनरल की कट ऑफ देखिए 294.94 गई थी, एससी की 262.68 गई थी और एसटी की 247.18 गई थी। अब अगर आप एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखें यहाँ पर 8, 16, 32 लगभग 3 गुना सीटें थी यहाँ पर, तो कट ऑफ थी 313। 3 गुना ज़्यादा सीटें हैं लेकिन कट ऑफ कितनी है 313।
मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था कि कट ऑफ ज़्यादा कब जाती है, आप लोगों को वो ज़रूर देखना चाहिए। मैं लिंक में दोनों डाल दूंगा। जो नए हैं इस चैनल पे, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी एनालिसिस आते हैं वो फैक्ट के हिसाब से ही मैं बताता हूँ आपको। और मैं दोनों वीडियो के लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देखिएगा कैसे कम जाती है और कैसे ज़्यादा जाती है। अब देखिए यहाँ पे सीट तो 3 गुना है, लेकिन कट ऑफ देखिए यहाँ से ज़्यादा जा रही है। अब हम आते हैं 1462, जो इस बार सीटें हैं 1462। प्रेजेंट कितने थे? 65.29, 65.29 प्रेजेंट थे। तो कट ऑफ क्या जानी चाहिए? यहां से तो सीटें जस्ट डबल हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें 275 प्लस जनरल के लिए एक सेफ स्कोर है। 275 प्लस जनरल के लिए सेफ स्कोर है, अगर सब कुछ नीट एंड क्लीन काम हुआ तो ठीक है, एक सेफ स्कोर होगा। जबकि ST SC के लिए मुझे लग रहा है जिनका भी 215 प्लस हैं उन सभी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब देखिए इसमें ये फैक्टर में मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है इसमें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए कि कट ऑफ तो कम है। जी ये कम तो है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो प्रेजेंट देखिए ओनली 65.29 थे, सेकंड ग्रेड एग्जाम है और आपके रीट के लिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 40% वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जिनके भी फाइनल आंसर की जब आएगी तब आप लोग आपका आंसर की चेक कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी की एक, मेरे हिसाब से ये एक सेफ जोन होना चाहिए था। चलिए अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखिए 2015 में ज्योग्राफी में कुल सीटें थी 592 और जनरल की कट ऑफ गई थी 256.71। ठीक है, अब आप देखिए 2018 में सीटें थी 782, जनरल की कट ऑफ गई थी 291.91, SC की गई थी 241.39 और ST की गई थी 230.56। अच्छा आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरे पास जो डेटाज हैं मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा ताकि सभी अपनी कैटेगरीज को और क्लियर देख सकें। 5-10 नंबरों का फर्क आता है मेल फीमेल में और EWS वगैरह में, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसके लिए जो मेन पॉइंट्स थे वही लिए हैं। अब हम बात करते हैं 2022 में। देखिए सीटें हैं 793, लगभग इसके बराबर सीटें, लेकिन प्रेजेंट कम है, 63.09 ही प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए अगर आप 40% वाला फैक्टर देख के चलेंगे और अगर आप ये प्रेजेंट वाला फैक्टर देख के चलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं सेकंड ग्रेड रीट भी है, तो मेरे हिसाब से जनरल के लिए 265 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए, जबकि 210 प्लस ST SC में कैटेगरी में जो बना रहे हैं उनके लिए पूरे चांसेस हैं। 265 प्लस जो मैंने दिया है, देखिए एक मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, उसके बेस पे मैंने दिया है, लेकिन आप लोग भी एक बार देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती, अगर गई तो उसके लिए जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया बस आप समझ लीजिएगा, वही सब कुछ हुआ है। अब हम आते हैं अगला, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में 2015 में बम्पर वैकेंसी थी, 2234 सीटें थी और फिर भी जनरल की कट ऑफ देखिए 344.81 और अब देखिए 2018 में 815, जबकि कट ऑफ देखिए 220.49 जनरल की, 179.10 SC की और 167.54 ST की। अब आप सोचिए सीटें देखिए कितनी कम है और कट ऑफ देखिए यहां से कितना कम आ गया। तो पेपर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। और इस बार देखिए सीटें हैं 1196, 63.67 हैं। और मैं बताऊं आपको कि इस बार जो सबसे ज़्यादा हमें उलटफेर देखने को मिलेगा वो इसी राजनीति विज्ञान में मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार अगर किसी के 230 प्लस जनरल में आ रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चांस है, ज्योग्राफी के लिए, सॉरी राजनीति विज्ञान के लिए 230 प्लस। और जो पास हो रहे हैं ST SC में जिनके भी 185 प्लस हैं उन सभी के पास बहुत अच्छा चांस है। और देखिए मुझे तो रियली में खुशी होगी, आप में से जो भी लोग सेलेक्टेड होंगे, मैं तो चाहता हूं सब सेलेक्टेड हों, लेकिन 6000 के आसपास सीटें हैं। लेकिन देखिए जो भी है एनालिसिस है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक चीज़ देख लीजिए आप, 2015 उठा के देख लीजिए, 18 और 22,
और 22 में जो फैक्टर हैं, जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो डाल रहा हूं, कम क्यों जाएगी और ज्यादा जाने के क्यों चांसेस हैं, तो आप लोग देखिएगा डिटेल से कि क्या उसके रीजंस रहते हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स में। और अच्छा, अपना सब्जेक्ट देख के आप लोग चले मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मेरे पास आप सभी के लिए कुछ है, मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसी जो चीजें होती हैं वो कैसे हमारे कंट्रोल में रहती हैं और कैसे ये जो पूरा फैक्टर है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपके जो भी नोन हैं, जो भी आपके जानकार हैं, वहां तक भी इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ही करिएगा, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। चलिए इकोनॉमिक्स में शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए 2015 में 180 सीटें थी और अगर जनरल के आप कट ऑफ देखें 205.71, लेकिन एससी की गई थी 279.25 और एसटी की गई थी 250.68। मैं फिर कह रहा हूं, देख सकते हैं यहां पर कितना बड़ा चेंज आपको दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स में आप इस बार देखिए 129 सीटें हैं, 2018 की कैलकुलेशन है ये। इसमें देखिए 279.17 जनरल की कट ऑफ। अब देखिए यहां पे सीटों में कितना का डिफरेंस है और यहां पे कट ऑफ में देखिए कितना डिफरेंस आ गया, जबकि एससी की 228.83 थी और एसटी की 222.32 थी। अब हम बात करते हैं 62 जो सीटें हैं इस पे। इस बार जो है इकोनॉमिक्स में जो सीटें हैं वो 62 ही हैं और लगभग 57% बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था। ओनली 57% बच्चे ही अपीयर हुए थे। तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है? देखिए पेपर इस बार थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो था, जो 20-30 बच्चों से हमने जो कैलकुलेशन ली है, एनालिसिस, अच्छा ये जो भी एनालिसिस है, कम से कम 25 से 30 बच्चे और एक्सपर्ट्स की राय लेकर के मैंने बनाने की कोशिश की है, इसीलिए मेरे को इतना टाइम लग गया। बाकी इस बार इसके ये जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो जनरल की कट ऑफ है, आई गेस 270 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और एसटी एससी के लिए 250 प्लस एक सेफ स्कोर होना चाहिए। बहुत से 300 से ऊपर दिखा रहे हैं इसको, लेकिन देखिए 300 का जो फैक्टर है उसमें एक तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और 40% वाला भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब हम आते हैं बायोलॉजी पे। अब देखिए बायोलॉजी, जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी है, आपके बायोलॉजी में जो सीटें हैं 2015 में लगभग 508 सीटें थी इसमें और जनरल की कट ऑफ गई थी 282। 2018 में 162 सीटें थी। यहां से देखिए कितनी कम सीटें हैं, लेकिन कट ऑफ 287.52 जनरल की, एससी की 246 और एसटी की 222.88 गई थी। इस बार भी सेम सीट है 162, लेकिन इस बार जो प्रेजेंट हैं वो है सिर्फ 59.03। तो सेफ स्कोर क्या होगा इस बार? बायोलॉजी का सेफ स्कोर क्या होगा? तो देखिए बायो में साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, जो 40% वाला फैक्टर है वो इनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए जो साइंस वाले हैं उनकी जीके होती है कमजोर। सेकंड पेपर नो डाउट बढ़िया किया होगा, लेकिन ये जो 40% फर्स्ट पेपर वाला फैक्टर है ये बहुतों को रोकेगा, 100% रोकेगा, बहुत से बच्चों को रोकेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 270 प्लस जनरल में एक सेफ स्कोर होना चाहिए। 270 प्लस जिनके भी हैं मेरे हिसाब से उनके पास बहुत बड़ा सेफ स्कोर है, और 220 प्लस एससी एसटी के लिए भी एक सेफ स्कोर जोन होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं विंडोज के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो आपके पूरे चांसेस हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का देखिए 2015 में 860 सीटें थी और कट ऑफ थी 307.49 जनरल की। 2018 में 304 सीटें थी और कट ऑफ देखिए जनरल की कट ऑफ गई थी 330.99, एससी की 276.95 और एसटी की 249.46। इसमें 2018 में ये था कि सबका था कि पेपर थोड़ा सा लेवल का ही आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था उन्होंने। इस बार देखिए 342 सीटें हैं, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं? ओनली 62.03% लोगों ने एग्जाम दिया है, 62.03% लोगों ने एग्जाम दिया है। तो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में 290 प्लस जनरल में काफ़ी अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर 290 प्लस हैं तो उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और इधर 250 या 55 प्लस जो एसटी एससी कैटेगरी में हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में देखिए 799 2015 में सीटें थी। इसकी एक्चुअली हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं हो सके तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन 2018 में देखिए ओनली 79 सीटें थी, जिसमें से जनरल की कट ऑफ गई थी 292.05।
292.05, और जबकि एससी की अगर आप देखते हैं तो एससी की कट ऑफ है 237.67, और अगर एसटी की देखते हैं तो 191.59। अब की बार सीटें हैं 122, लेकिन परसेंट हैं 57.62, और मैं कह रहा हूं 40% वाला जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसीलिए मेरी तरफ से 265 प्लस जो है सेफ स्कोर होगा जनरल के लिए, और 220 प्लस एससी एसटी के लिए काफ़ी अच्छा सेफ स्कोर होगा। और जो पास हो गए 40% लेकर के, उनके लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा चांस है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट थे जिनके बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने देखिए 2015, 18 और 22 का पूरा कैलकुलेशन में लेकर के आया हूँ। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कई लोग हो सकता है इस वीडियो से खुश ना हो। देखिए प्लस माइनस दोनों फैक्टर होते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मुश्किल से ये क्या 2 लोग होते हैं जो शायद मेरी चीज़ों से खुश नहीं होते, बाकी सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखिए एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ, आज अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, आगे शेयर करते हैं, तो आप लोग सोचिए कि कोई भी चीज़ एनालिटिकल वे में करके हम लोग जो पूरा एनालिसिस आपको दे रहे हैं, सोचिए कितना एफर्ट्स लगता है, कितनी कोशिशें होती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये मेरे कहने पे मत कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दिल से बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने 2 ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो आज के टाइम में, एक तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ही हो चुका है वो बंदा, क्या बताऊँ आपको। मैंने, अब ये बहुत लंबी कहानी, कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आप आपके आसपास भी देख सकते हैं। देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है फैमिली से लेकर के, और हर आदमी परेशान होता है, लेकिन वो खुद शायद सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सारा मैंने आपको कहा था, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये सब कुछ फेल हो जाता है जब सिस्टम सही से नहीं चलता, और उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हुए हैं जो आज के टाइम में रियल गवर्नमेंट टीचर्स बनने के लायक हैं, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में धक्का खा रहे हैं। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि कैसे भी जो मेरे से एफर्ट्स हो सकते हैं उनको लगा करके आप लोगों को आगे लाऊं, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बस मेरी कोशिशें ऐसे ही चलती रहें, मैं बस इसी में लगा हुआ हूं, और मैं भगवान से दिन रात बस यही प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी मेहनत की है ना, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। प्रभु उनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि उनकी लाइफ से ये जो बर्डन है ना, ये बेरोजगारी नाम का जो धब्बा, ये हट जाए। चलिए आप लोगों के लिए इसी शुभकामनाओं के साथ कि अगले वीडियोस में हम फिर मिलते रहें, आप लोगों से फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।